आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महायुति गठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर निर्णय नहीं हुआ है। वैसे एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस पर तीनों पार्टी के नेता साथ मिलकर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के पास लोकसभा और राज्य विधानसभा में अधिक सीटें हैं, जिससे भाजपा को अधिक सीट मिलेगी। अजून अधिकृत चर्चा झालेली नाही, पण येणारा काही 7-8-10 दिवसामध्ये नक्कीच आम्ही बसून आणि फार काय अडचण जाणार नाही हे आम्हालाही मान्य आहे की आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभेच्या हिशोबाने मोठा पक्ष आहे। त्यांचे 23 वर्तमान खासदार आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या जे काही क्लेम असतील आणि आमच्या बाकीच्या लोकांचा क्लेम आम्ही बसून आरामाने ठरवणार आहोत। काही प्रॉब्लेम येणार नाही। लोकांना उगीची चिंता लागलेली आहे की आमच्यामध्ये काही म्हणजे एक वाक्यता नाही, असं अजिबात नाही। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में महायुति गठबंधन में किस सीट से कौन चुनाव में उतरेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सीट से अपनी अपनी दावेदारी होने लगी है। विदर्भ के भंडारा गोंदिया सीट पर भी ऐसा ही है। यहाँ एनसीपी के साथ ही भाजपा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। एक और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस सीट पर भाजपा को ही टिकट मिले। भाजपा नेता परिणय फुके ने कहा कि 2014 और 2019 में गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट से भाजपा ने चुनाव जीता था, इसलिए ये सीट भाजपा के पास होनी चाहिए। जबकि एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि मैं कई वर्षों तक गोंदिया भंडारा से सांसद चुना जाता रहा हूँ, जिससे मेरा रिश्ता काफी गहरा है। उन्होंने कहा कि विदर्भ में एनसीपी गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट के लिए सबसे मजबूत है। एक तो मान्य करावा लागेल की आज ज्यांचे सर्वात जास्त खासदार आहे त्यांच्या लीडरशिप पोझिशन तर राहणारच आहे। आमदार त्यांचे सर्वात जास्त आहे। शिंदे साहेबांचे आणि आमचे आमदार आणि खासदारची संख्या त्यांच्यापेक्षा कमीच आहे। तर स्वाभाविक आहे आणि लोकसभामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्याच म्हणजे नेतृत्वामध्ये देशाच्या निवडणुकीमध्ये मोदी साहेबांचा चेहरा घेऊन आम्ही शिंदे साहेबांचे असो किंवा अजित पवार राष्ट्रवादीचे असो, आम्ही सगळे मोदी साहेबांचा चेहरा आणि नेतृत्व मान्य करूनच आम्ही निवडणुकीमध्ये जात आहोत।